जुड़ा बिहार की सियासत की 25 सालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार की सियासत में आज से 7 साल पहले मकर संक्रांति एक आम पर्व था, लेकिन आज सियासत में जब कोई बिहार की दही चूड़ा की बात करता है तो वह एक खास बात होती है। बिहार का दही चूड़ा देश की सियासत में एक खास कहानी को बयान करती है। दही चूड़ा यूं तो कुछ खास चर्चा में नहीं थी, लेकिन 2023 के दही चूड़ा में कुछ ऐसा हुआ कि न मानने वाले भी सियासत की इस कहानी को बड़ी ही दिलचस्पी से सुनते हैं। 2018 का साल था। जदयू के नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी दही चूड़ा खाने के लिए पहुंचे थे। उसके 1.5 माह में अशोक चौधरी जदयू में शामिल हो गए। पिछले साल दही चूड़ा के 1.5 माह पहले से ही कयास लग रहे थे कि कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है, लेकिन कहने वाले यह भी कह रहे थे कि मीडिया कर्मी को कोई खबर नहीं मिलती तो टूट की खबर चला देते हैं। बिहार में महागठबंधन में टूट से 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले सब कुछ ठीक था। गांधी मैदान में जनवरी माह में शिक्षकों के बीच पत्र वितरण किया गया था, लेकिन 2 ही दिन के भीतर नीतीश कुमार पाला बदल देंगे यह किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना, धुआं उठती है तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होती है। झूठी मानी जाने वाली मीडिया की यह खबर जल्द ही हकीकत में तब्दील हो गई और इस बार भी, इस साल भी कुछ ऐसे होने की खबर काफी दिन से मीडिया में छाई हुई है। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी दलों तथा नेताओं में चूड़ा दही पार्टी देने की परंपरा रही है और इस तरह की पार्टी में कई दफाएं बिहार की राजनीति की तस्वीर भी देखी जा सकती है। पिछले दही चूड़ा की ही तस्वीर ने बिहार में बदलाव होने के संकेत दे दिए थे। राजनीतिक विश्लेषक ने उन तस्वीरों को देखकर जो दावा किया था वह जल्द ही लोगों के बीच हकीकत बनकर सामने आ गई। पहली बार एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने साल 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बनाया था और इसमें लालू यादव, नीतीश कुमार ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन चुनाव में कांग्रेस को 41 और भाजपा पार्टी को 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिला था और इसमें 80 सीटों पर जीतकर राजद बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो वहीं जदयू 71 सीटों पर और भाजपा 53 सीटों पर काबिज करने में सफलता हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में जदयू, राजद, जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और समाजवादी जनता पार्टी ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। दूसरी ओर भाजपा लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान की पार्टी थी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, चुनाव मैदान में रहे थे। पिछले साल भी मकर संक्रांति के पहले नीतीश कुमार ने बिहार दौरा किया था और अब इस बार भी वे बिहार दौरे पर है। मकर संक्रांति पर इस बार भी खेला होने की तैयारी हो चुकी है। बिहार की जनता के लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अलग मायने होते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा होता है और जनता उन्हें वोट करती है जो राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो। जिसने नरेंद्र मोदी को 2 बार पूर्ण बहुमत दिलाया और इस बार भी सहयोगियों के सहारे
शुरू हो जाता है। वोटों के बहाव के मुताबिक फायदे देखते हुए राजनीतिक दल साथ आते हैं या छिटक जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश की उतनी ही जरूरतें थी जितनी नीतीश को नरेंद्र मोदी की, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में तासीरें अलग है। ऐसे में कई बार राजनीतिक हलचलों के आधार पर नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबर अब तेज हो चली है। ऐसे में पिछले साल के ही तर्ज पर अब सबकी निगाहें आने वाले मकर संक्रांति पर आ टिकी है और इसकी बड़ी वजह खुद नीतीश कुमार है। राज्यपाल के शपथ समारोह में आए नीतीश तेजस्वी की तस्वीरों ने ही मकर संक्रांति पर खेला होने की खबरों को रफ्तार दे दिया है। इसी बीच और भी राजनीतिक खबरें आने लगी हैं। पप्पू यादव ने इन सबके बीच बड़ा दावा कर दिया है। वहीं लालू यादव ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकें तेज कर डाली हैं। 18 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो ने पटना के मौर्य होटल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें बुलाई है। खगड़िया पहुंचे पप्पू यादव ने लालू नीतीश को एक दूसरे का पूरक बताते हुए मकर संक्रांति पर खेल होने के बड़े संकेत दे डाले हैं। इस पर बड़ा बयान दे डाला है। पप्पू यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर जिंदा नहीं रहने देगी। बीजेपी अपने सहयोगियों को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। एनडीए में चिराग हो या पशुपति पारस, दोनों के साथ क्या किया गया नीतीश कुमार और लालू यादव अच्छी तरह भली भांति ये बात जानते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। चुनाव से पहले एक दूसरे के साथ ही काम आएंगे, फिर चुनाव के बाद जो भी होगा। पप्पू यादव के कहने का यह अर्थ है कि चुनाव से पहले एक दूसरे का साथ ही दोनों को काम आएगा, फिर चुनाव के बाद चाहे जो भी होगा। मकर संक्रांति के दिन कौन किसके घर दही चूड़ा खाने जाता है, बस देखते रहिए। पप्पू यादव ने कह दिया कि मकर संक्रांति के मौके पर बड़े और छोटे भाई के बीच दही चूड़ा चलेगा, खेला कर देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ अपनी सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं, न लालू महागठबंधन में अपनी सीट बढ़ा सकते हैं। यह नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों भली भांति समझते हैं, दोनों को भली भांति यह मालूम है। नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर लड़ेंगे तो दोनों 2025 विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीत सकेंगे। इसी के साथ पप्पू यादव ने बड़ा दावा भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहते हुए किस तरह उन्होंने चिराग पासवान के सहारे बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी और उनके वोट बैंक को धक्का पहुंचाया था, और अब पीके मॉडल के तहत बीजेपी नीतीश कुमार की सीटें कम करा देगी। भाजपा के साथ चुनाव लड़कर 2020 में नीतीश कुमार का एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में सफलता हासिल की थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका कद गिर गया था और उनकी शक्तियों में भारी गिरावट हुई थी। लंबे समय तक चिराग और नीतीश कुमार की राजनीतिक तल्खियां बिहार की लगभग हर दिन की सुर्खियां हुआ करती थी। जुबान खोलते ही चिराग पासवान नीतीश कुमार पर
शोर की करें तो बिहार में उनकी यात्रा ने काफी लोगों का ध्यान खींचा था। उनके बयानों ने भी काफी लोगों को आकृष्ट किया, लेकिन अब वक्त के साथ साथ वे कितना पानी में और कितना पानी के बाहर यह खुलासा होने लगा है और आज लगभग तस्वीरें साफ हो चली है। नीतीश कुमार पर फिर से उसी चीज का शिकार होने की कयास से अब रंग पकड़ना शुरू होंगे। इस चुनाव में जदयू को 43 सीटें हासिल हुई थी, तो वहीं भाजपा को 74 और राजद को 75 सीटें हासिल हुई। साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा दिया था और राजद से हाथ मिला लिया था और भाजपा से संबंध तोड़ डाले थे। नीतीश कुमार ने 20 सालों से अधिक राजनीतिक सफर में खुद को भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रासंगिक बनाए रखा और भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी पूरी नहीं होने दिया। अब तक भाजपा पार्टी को सबसे बड़ी सफलता बीजू जनता दल को उड़ीसा में सत्ता से बाहर करने पर मिली। पिछले 20 सालों से अधिक समय तक नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हमेशा भाजपा का साथ दिया, लेकिन इन 20 सालों में भाजपा पार्टी ने यहां खुद को मजबूत किया और नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं हाल हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में भी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां मजबूत हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी का झंडा हरियाणा में बुलंद है। महाराष्ट्र को भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलते ही खुद के लिए मुख्यमंत्री की तलाश में जुट जाती है बीजेपी। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार भाजपा पार्टी के लिए जितना जरूरी है वे ही उनकी मंशा पर पानी भी फेर देते हैं। भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते पर हम शुरू से शुरुआत करेंगे। दोनों के बीच संबंध शुरू होते हैं साल 1996 से, जब नीतीश कुमार ने 12 लोकसभा सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया था। इसके बाद नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हुए और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नीतीश कुमार को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसके बाद आता है 1999 का लोकसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार भाजपा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़कर राजद को जोर का झटका जोर से दिया। साल 2000 में भाजपा के समर्थन से बिहार में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में सफल रहे। अटल वाजपेयी और सुशील मोदी के कार्यकाल के दौरान नीतीश और भाजपा पार्टी के बीच काफी मजबूत संबंध हुआ करते थे। वे भी क्या दिन थे जब नीतीश कुमार और भाजपा के बीच काफी प्रेम भाव था, मित्रवत संबंध थे और बिहार की ये सियासत की खबरें गलियों में चौराहों में खूब ही आनंद से सुने जाते थे, कहे जाते थे। जब सुशील मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में न तो एनडीए को और न ही महागठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हो सका था। एनडीए के साथ 151 विधायक थे, तो वहीं लालू यादव के पास 159 विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नीतीश केंद्रीय रेल मंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री जैसे अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। 2005 के चुनाव में एनडीए के समर्थन से ही नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। 2010 में भी नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन से ही बिहार में एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी हासिल की। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को 206 और राजद को महज 22 सीटें हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के बीच दरार साल 2014 में शुरू हुई और फिर कला रह कर सामने आती रही। अटल आडवाणी का युग खत्म हो गया और शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का शासनकाल, जिसके साथ
यह भी कहा था कि भरोसा किया था वो अटल जी का युग था, अब अटल जी का युग नहीं है, इसलिए अब हम अलग हो रहे थे। तो आडवाणी जी ने फोन किया था और कहा कि आपको अध्यक्ष ने वचन दिया है, उसको निभाया जाएगा। हमने कहा कि अब हम लोगों के लिए संभव नहीं है और जो अध्यक्ष ने वचन दिया वो अध्यक्ष है ही नहीं, इन बातों को कौन सुनेगा, इसलिए हम लोग अपने रास्ते पर चले। वो युग समाप्त हो चुका है, अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी परिस्थिति में लौटकर जाने का प्रश्न नहीं उठता। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भरोसा तोड़ने का भी आरोप लगाया था, लेकिन साल 2014 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत के बाद अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे नीतीश कुमार ही थे जब 2003 में गुजरात के कच्छ में एक रेल परियोजना का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझको पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र भाई बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। नीतीश कुमार के बेहद करीबी यह मानते हैं कि उनकी मन की बात जानना बहुत मुश्किल है। 2014 में इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 2015 में भाजपा के साथ सीधा मुकाबला किया और इस कड़े मुकाबले में उन्होंने भाजपा पार्टी को कड़ी टक्कर दी। यह चुनाव नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था और उन्होंने इस वजह से तेजस्वी यादव को पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया था। हमें याद है तब तेजस्वी काफी युवा थे और बिहार के गलियारों में उनके उप मुख्यमंत्री बनने की खूब चर्चाएं हो रही थी और इसके साथ ही उनके शिक्षा की भी और साथ ही परिवारवाद की। तब गलियों और चौराहे पर यह सुनने को मिल जाता था बिहार के नवयुवक बेरोजगार भटक रहे हैं, वहीं परिवारवाद की वजह से तेजस्वी यादव सत्ता में है। उस साल बिहार की सियासत का काफी सुर्खियों में रहने वाला यह लाइनें रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ भी यह सरकार चलना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल भरा रहा था और तब मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने खुलासा किया था। उनके शब्दों में उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि जब से राजद नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तब से हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे कम से कम स्पष्टीकरण तो दें। हम खुद तेजस्वी से मिले थे और कहा था कि जो छवि बनाई जा रही है उसे उन्हें साफ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे लिए काम करना मुश्किल हो गया। हमने गठबंधन धर्म निभाया और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं देती कि इसे जारी रखा जाए। और इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों को चौंका दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी और ट्विटर पर लिखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। इस पर खुद नीतीश कुमार ने भी मोदी को दिल से धन्यवाद दिया। इसके बाद 2020 नीतीश कुमार और भाजपा के साथ चुनाव का दौर शुरू हुआ और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हासिल हुई, लेकिन इस चुनाव में ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए वोट कटवा का काम किया था, जो भाजपा के तरफ से कराई गई थी और बिहार के सियासी इतिहास में यह सब कैद हो गया। 2022 में नीतीश राजद के साथ आए और फिर 2023 के मकर संक्रांति के बाद राजद से अलग हो गए। तब तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि एक बार यह खबर भी नहीं की कि वे अलग होना चाहते हैं। अब फिर से चुनाव 2025 में होने वाले हैं और नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। इन्हीं सब के बीच नीतीश कुमार के संकेत
जरूर बताएं। बिहार की राजनीति पर आपके क्या विचार है, आप किस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।